नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में 100 दिनों का स्वर्ण काल मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही रहेंगे। अभी तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में था और अब मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी भावुकता, हमारी कोमलता। जबकि मंगल है पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताकत के प्रतीक। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है, जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता और रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल के नक्षत्र में देवगुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश और जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, यानी सही दिशा मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था। जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में हैं और जीवन में कठोर निर्णय लेने, भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन की हर परिस्थिति, हर परेशानी का सामना करने को तैयार होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सफलता हमारे कदम चूमेगी और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाला है। तो देवगुरु के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से काम बनेंगे, क्या क्या लाभ होंगे, इन्हीं सब का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 7 का अंक लिखा है तो आपकी तुला राशि होगी और उसी के आधार पर इस वीडियो पर को समझिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र स्वामी मंगल भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देखिए, सौर मंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान रहते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं, कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं और कभी अस्त होते हैं। ग्रहों के ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन लाते रहते हैं। जीवन में कभी भी सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। कभी धन का योग बनता है तो धन की प्राप्ति होती है, संतान का योग बनता है तो संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का योग बनता है तो विवाह संपन्न होता है, शिक्षा, नौकरी और व्यापार के योग बनते हैं तो इन सब क्षेत्रों में लाभ मिलता है। कभी सुख मिलता है और कभी दुख मिलता है। तो ग्रहों का गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है, यही समझना है और ग्रह किस समय क्या देना चाह रहे हैं। अगर हमने उसी दिशा में प्रयास कर लिया तो वो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है और अगर कुंडली या गोचर में उस तरह का योग नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिलती है। आइए समझते हैं इन 100 दिनों में देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, और अगर आपने ये बात समझ ली और प्रयास किया तो वो चीज़ मिल जाएगी। कोई भी ग्रह
अपने नक्षत्र के माध्यम से अपना फल प्रदान करता है। अब देवगुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल के नक्षत्र से, मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। सबसे अधिक और सबसे पहले उस भाव का फल मिलेगा जहाँ पर नक्षत्र स्वामी का गोचर है। तो नक्षत्र स्वामी मंगल हैं, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो भाग्य का मिलेगा। इसके बाद जिन भावों के स्वामी मंगल हैं, 7वां भाव और धन का भाव, इसका फल प्राप्त होगा। और फिर अंत में जो सबसे कम फल मिलेगा वो उस भाव का मिलेगा जहाँ पर देवगुरु का गोचर है, यानी 8वें भाव का। तो क्या संकेत मिल रहा है? पहला संकेत भाग्य की जागृति के रूप में मिल रहा है। मृगशिरा में गुरु का गोचर है, गुरु भाग्य के कारक होते हैं, और नक्षत्र स्वामी जो मंगल हैं वो भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जबरदस्त भाग्य की जागृति इस समय होने जा रही है। अब देखिए, पिछले गोचर काल में हो सकता है आपने प्रयास बहुत किया हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई। खास करके छात्रों के लिए मैं ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी में बंद होकर के अष्टम में हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अभी तक चंद्रमा के नक्षत्र में थे, आपके एफर्ट्स में, आपके प्रयासों में वो बल नहीं था जो बल इस समय आपको प्राप्त होगा। क्योंकि भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी। अब भाग्य को पूरी जागृति मिलेगी तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, इस समय आपको अपने पिता के द्वारा, अपने बॉस या अपने सीनियर्स के द्वारा कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आपके करियर में जबरदस्त प्रगति का योग बन रहा है। देखिए, मंगल की दृष्टि जो है वो पड़ रही है पराक्रम के भाव पर, और पराक्रम भाव के स्वामी गुरु जो कि मंगल के नक्षत्र में है। तो आपका सोया हुआ पुरुषार्थ इस समय जागृत होगा। शनि पंचम में है, तुला राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती प्रभावी है, और शनि की पनौती के कारण आपके शरीर में जो आलस्य, थकान, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, काम में मन न लगना, कोई नया काम शुरू करने से पहले ही डर करके, घबरा करके, साहस ना होने के कारण कार्य को शुरू ही न करना, ये सब आपके साथ हो रहा था। मंगल की दृष्टि पड़ेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और भाग्य का साथ मिलेगा। तो आपके कार्य जो अधूरे रह गए थे उन कार्यों में तेजी आएगी, कार्य बनने शुरू होंगे। मंगल धन के भाव के स्वामी हैं। अब देखिए, धन के भाव पर गुरु का भी प्रभाव है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य में बैठे हैं। जब धन का स्वामी भाग्य में गोचर करे तो फिर इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। भाग्य साथ देगा, धन का भंडार भरेगा। गुरु की दृष्टि है, अष्टम भाव में गुरु हैं। आपका डूबा हुआ, रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा इस समय आपको मिलेगा। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और छठे भाव में गोचर कर रहे राहु की भी दृष्टि धन के भाव। तो भाग्य भाव के बाद जो दूसरा भाव सबसे ज़्यादा जागृत होगा वो होगा धन का भाव।
आपकी आर्थिक समस्याएं इन 100 दिनों में सुलझने वाली हैं। हो सकता है कि शनि के कारण आपके परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य न बैठ पा रहा हो, तालमेल सही नहीं बैठ रहा हो, तनाव कलह की स्थिति बनी हो, लेकिन मंगल गुरु के प्रभाव से अब परिवार के बीच तालमेल बैठेगा, सहयोग मिलेगा परिवार के लोगों का, और धन का संचय शुरू होगा। धन आ तो रहा था, कम आ रहा था। जितना आपको अपने एफर्ट्स का फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर थी। शनि आपकी इनकम में कमी कर रहे थे। अब शनि वक्री हो चुके हैं, तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धन की प्राप्ति होगी, खर्चों में कमी आएगी, तो धन का संग्रह शुरू होगा। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण भाव है वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव का भी जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। सबसे अधिक भाग्य के भाव का, इसके बाद धन के भाव का, फिर सप्तम भाव का। तो सप्तम भाव व्यापार का होता है। परिवार के भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि है। सप्तम के स्वामी मंगल हैं। जो लोग किसी तरह के फैमिली बिजनेस में हैं, अपने लाइफ पार्टनर के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है। व्यापार में उन्नति होगी। अभी तक आप पैसा लगा रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। मैंने शनि को इसीलिए दर्शाया है कि शनि कहाँ कहाँ पर दृष्टि डाल करके आपको हानि पहुंचा रहे थे। शनि की पनौती बहुत खतरनाक होती, बहुत ख़राब होती है, और आपके जीवन में शनि की पनौती प्रभावी है। सप्तम पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। आपके विवाह में देरी हो रही थी, पति पत्नी के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा था, तनाव की स्थितियाँ, सेपरेशन की स्थितियाँ बन रही थीं। व्यापार व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति, चूँकि शनि चीज़ों को डिले करते हैं, तो जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अब वो स्थितियाँ बदलेंगी। इन 100 दिनों में आपको व्यापार व्यवसाय से लाभ मिलेगा, आपके विवाह का योग बनेगा, धन का संचय होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, धन का आगम बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और डूबा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भाग्य भाव जो है, नवम भाव जो है, ये धर्म अध्यात्म को भी शो करता है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव ये है कि आपके खर्चे तो नियंत्रित हो जाएंगे, खर्चों में कमी आएगी, बहुत कमी आएगी। फालतू के जो खर्च हो रहे थे वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, लेकिन आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, ईश्वर में आस्था बढ़ानी पड़ेगी। अपने घर पर कोई पूजा पाठ या मांगलिक आयोजन अगर आप करते हैं तो ज़बरदस्त भाग्योन्नति होगी। आप किसी तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा पर अगर इन 100 दिनों में जाते हैं तो कहना ही क्या है, भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, सफलता मिलेगी। और दान पुण्य और चैरिटी ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शनि की पनौती है आपके जीवन में। उससे राहत पाने के लिए आप जितना गरीबों की मदद करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, जितना अधिक सेवा भाव से कार्य करेंगे और अपने डेली रूटीन को सही करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु छठे भाव का भी फल दे रहे हैं और छठा भाव आपका डेली रूटीन होता है। तो मृगशिरा में गुरु का गोचर आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।